नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जोहार। आज हम लोग इस छोटे से क्लिप में देखेंगे कि वर्ग यानी स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर इजी तरीका से ट्रिकी वे से हम लोग कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड। तो आइए हम लोग देखते हैं स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मीन्स क्या होता है यानी वर्ग क्या होता है। तो किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी संख्या का जब हम लोग वर्ग निकालते हैं तो उसी संख्या को दो बार गुना करके हम लोग उसका वर्ग निकालते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल किसी संख्या का वर्ग यानी इसका वर्ग निकालेंगे वर्ग, तो इसका क्या हो जाएगा a गुना a। अगर हम लोग निकालते हैं 3 का वर्ग निकालना चाहेंगे, 3 का वर्ग, तो इसको क्या करते हैं 3 इंटू 3, इसी को स्क्वायर कहा जाता है। यही है वर्ग, स्क्वायर यही है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग 9 स्क्वायर करते हैं, 9 का वर्ग निकालते हैं 9 इंटू 9। सिमिलरली अगर हम लोग x का निकालते हैं वर्ग, तो इसका भी क्या हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग उसी संख्या को दो बार गुना करके हम लोग ज्ञात करते हैं, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे किन किन संख्याओं का वर्ग किस टाइप से इजी वे से हम लोग सेकंड विद इन सेकंड में कैसे निकालते हैं, बहुत कम समय। आइए देखते हैं एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आएगा। जैसे कैसे हम लोग उसको जानेंगे, जैसे हम लोग 1 का वर्ग करते हैं तो 1 होता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 होता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 होता है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है। इसी टाइप से अगर हम लोग देखेंगे 6 का वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो इसका 49 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग देखना चाहेंगे 9 का वर्ग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 10 का वर्ग करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 11 का वर्ग करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। 15 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग जब किया जाता है तो इसका इकाई अंक में यहाँ नोट करके मैं लिख देता हूँ, इकाई अंक में कभी यानी लास्ट डिजिट अंतिम अंक हमारा 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता है। जैसे इसमें भी देखिए 1 आया, इसमें देखिए 9 है, इसमें देखिए 6 आया, इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 6 आएगी, इसमें 9 आ गया, इसमें 1 आया, इसमें 0 आया, इसमें 1 आया, इसमें 5 आया। तो आप करके देख सकते हैं किसी भी संख्या का वर्ग करने के बाद उसके इकाई अंक में यानी लास्ट डिजिट कभी हम लोग का 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। तो इसी अनुसार हम लोग कुछ सवाल करते हैं, जो सवाल का उसके अनुसार भी हम लोग दे पाएंगे कि कौन सा संख्या किस टाइप से हम लोग का वर्ग किया जाता है। तो आइए हम लोग कुछ ट्रिकी वे में अभी देखना चाहेंगे कुछ खास संख्याओं का, जो कि उसका वर्ग हम लोग सेकेंडों में कैसे निकालते हैं। एकदम सेकेंड में हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या एक का पुनरावृत्ति करता है, एक का पुनरावृत्ति का वर्ग, एक का पुनरावृत्ति का वर्ग देखेंगे। 1 का पुनरावृत्ति का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है। तो सिमिलरली हम लोग देखना चाहेंगे 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 121 होता है। इतना तक तो हम लोग इजीली जानते ही हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मान के चलिए 3, 1 है, 1, 1, 1, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो हम आराम से लिख दे सकते हैं 1, 2, 3, 2, 1। ठीक है, कैसे लिखे इसको जरा ध्यान देंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान के चलिए कि 1, 1, 1, 4 1 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे किया जा रहा है जरा ध्यान देंगे स्क्रीन पे कि 4 1 है, 4 1 है तो 1 से लेकर 4 तक हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद
1 तक हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। जैसे 4 1 है तो 1 2 3 4 ये असेंडिंग ऑर्डर में चले गए। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चले गए 1 तक। यही हो गया इसका वर्क कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग 1 1 1 1 1 1 1 इतना लेना चाहेंगे, सपोज दैट इतना इसका स्क्वायर करना चाहेंगे, इसका वर्क करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग इजी वे से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये अभी देखेंगे। कितना 1 लिया हुआ, 1 कितना बार रिपीटेशन है तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स रिपीटेशन है। तो हम लोग 1 से लेकर 7 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर क्या करेंगे 6 5 4 3 2 1, इसका वर्क हो जाएगा यही। यहाँ से यहाँ तक हम लोग 7 तक गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग 1 तक चले गए। तो आइए दोस्तों हम लोग एक का पुनरावृत्ति का वर्ग आराम से सीख गए। इसी अनुसार हम लोग दूसरा का वर्ग कैसे निकालते हैं आइए इसके बाद देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं 5 लास्ट डिजिट किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 5 रहे तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। लास्ट डिजिट में अगर 5 रहता है, लास्ट डिजिट में अगर 5 रहता है किसी भी संख्या, लास्ट डिजिट 5 यानी अंतिम अंक लिखिए चाहे इकाई अंक लिखिए, अंतिम अंक में किसी भी संख्या का अंतिम अंक में अगर 5 रहता है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो मान के चलिए हम लोग जानते हैं अगर 5 का स्क्वायर निकालना होता है तो आराम से बोल देंगे हम लोग क्या हो जाएगा 25 हो गया। अगर हम लोग बोलेंगे 15 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कर 225 हो गया। अगर हम लोग देखेंगे कि 25 का स्क्वायर क्या होगा तो आराम से कर देंगे हम लोग 625 होता है। अगर हम लोग बोल देंगे 35 का स्क्वायर क्या होगा तो यहाँ से हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं दिक्कतों को चंद सेकंडों में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यही हम लोग को सीखना है। तो यही क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट में 5 है 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, दानी ओर 25 लिख देंगे। उसके बाद लेफ्ट में जो संख्या है इसका एक ऐड करके 3 का 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा और फिर 3 को 4 के साथ गुना कर देंगे तो 3 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग करना चाहेंगे, मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालते हैं तो 45 का स्क्वायर को ही कर देंगे 25 हो गया और इसका एक ज़्यादा यानी 5 हो गया, 4 5 20 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। अगर इसी अनुसार हम लोग निकालेंगे 55 का स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा तो आराम से हम लोग कर देंगे 25 और 5 6 30। अगर हम लोग कहेगा कि 75 का स्क्वायर निकालेंगे आराम से निकाल देंगे 25 और इसका 7 से एक ज़्यादा करेंगे 8 7 8 56 हो जाएगा। अगर हम लोग का कहेगा कि 95 का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले 25 लिख दिए, 9 से एक ज़्यादा 10 9 10 90 हो गया। तो इसी अनुसार हम लोग आराम से लास्ट अंक यानी अंतिम डिजिट अगर 5 रहता है तो उसका वर्ग हम लोग इजी वे से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसके बाद दूसरा डिजिट का और दूसरा अंक का जो रिपीटेशन होता है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं उसको भी ज़रा ध्यान दीजिए। तो 2 चीज़ सीख गए हम लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 का या 9 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 9 के रिपीटेशन यानी 9 के पुनरावृत्ति का वर्ग कैसे निकालेंगे। 9 के पुनरावृत्ति का वर्ग, 9 के पुनरावृत्ति का वर्ग, 9 के पुनरावृत्ति का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो 9 का पुनरावृत्ति 9 9 तो 81 होता है, 9 9 का इसका वर्ग हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना है ध्यान देंगे, ये जो 9 है 2 9 मैंने लिया हूँ तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो 9 का स्क्वायर 81 थोड़ा दूर में मैंने लिख दिया, 81 मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है
इसके बाद करना है कि इसमें कितना 9 है, 2 9 है, तो 2 है तो 1 घटा के जितना 9 रिपीटेशन रहेगा, जितना 9 का आपका पुनरावृत्ति रहेगा उसका 1 घटा के इसमें हम लोग उससे पहले एक से पहले इसका 1 घटा के एक संख्या लिखेंगे और 8 से इससे पहले एक जोड़ के एक संख्या लिखेंगे। तो 99 का स्क्वायर हो गया 9801। अगर मैंने लिखता हूँ 999 का स्क्वायर क्या होगा, तो आराम से कह देंगे, सबसे पहले 81 लिखेंगे, 3 को 9 है यानी 2 अंक इसमें डाला जाएगा, 1 से पहले 1 से कम 2 अंक और 8 से पहले 8 से ज़्यादा 1 ज़्यादा 2 अंक लिखाएगा। लिख दिए। मान के चलिए कि हम 1 2 3 4 5 को 9 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर देंगे। क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 लिख दिए। अभी 5 से 1 कम यानी 4 को अंक इसमें डालेंगे, तो 4 को अंक इसमें डालेंगे तो इससे 1 कम, 1 से 1 कम 1 2 3 4 और 8 से 1 ज़्यादा यानी 1 2 3 4 इसका वर्ग हो गया। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि 9 का रिपीटेशन का वर्ग किस टाइप से निकाला जाता है। इसी टाइप से हम लोग 9 का पुनरावृत्ति का वर्ग इजी वे से हम लोग आराम से सेकेंडों में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 के पुनरावृत्ति का वर्ग, 6 का पुनरावृत्ति का वर्ग देखते हैं। तो क्या देखेंगे, 6 के पुनरावृत्ति का वर्ग, तो 6 का पुनरावृत्ति का वर्ग देखते हैं। तो एक्चुअली 6 का स्क्वायर क्या होता है हम लोग जानते हैं 36 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे को कहा देगा कि 66 का स्क्वायर निकालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस ट्रिक के साथ चलेंगे कि 6 का स्क्वायर क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे। उसके बाद 2 को 6 है तो 1 को संख्या यहाँ पर डाला, इससे कम यानी 5 और इससे ज़्यादा यानी 4। इसके बाद हम लोग देखेंगे 6 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख देंगे हम लोग 36 और उससे पहले 3 को 6 है तो 2 को अंक में 6 से 1 कम कितना होगा 5 होगा और 3 से 1 ज़्यादा कितना होगा 2 4 लिखाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। अगर मैंने ले लिया, चलिए 1 2 3 4 5 को ले लिया, 5 वो 6 का स्क्वायर निकाल देंगे, कोई बात नहीं, आराम से निकाल देंगे। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर हम लोग 36 कर दिए, उसके बाद 4 अंक इसमें लिखाएगा 6 से 1 कम यानी कितना लिखाएगा 5 5 5 5 और 4 अंक लिखाएगा 3 से 1 ज़्यादा, लिख देंगे 4 4 4 4। यस, तो आई होप ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि 6 का पुनरावृत्ति का वर्ग हम लोग कैसे निकाल दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे अभी हम लोग देखेंगे 6 के बाद हम लोग 3 का देख लेता हूँ। 3 के पुनरावृत्ति का वर्ग, 3 के पुनरावृत्ति का वर्ग, तो 3 का स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, तो ये होता है 3 तिया 9, 3 तिया होता है 9। तो जब कभी भी हम लोग 3 का स्क्वायर का वर्ग निकालेंगे तो उसके 2 अंक तक लेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 लेकिन उसके 2 अंक तक लेंगे हम लोग। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हम लोग ले लेंगे 09 ले लेंगे। और इससे क्या है 9 से 1 कम, 9 से 1 कम एक संख्या लिख देंगे 8 और 1 से 0 से 1 ज़्यादा लिख देंगे मतलब 1। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 09 हो जाएगा। उसके बाद 9 से 1 कम 2 अंक ले लेंगे और 1 0 से 1 ज़्यादा हम लोग 2 अंक ले लेंगे, 1 और 1 हो जाएगा। अगर हम करना चाहेंगे 4 3 का वर्ग रिपीटेशन पुनरावृत्ति का, तो भी क्या हो जाएगा, तब लोग ले लेंगे 09। उसके बाद 4 को 3 है तो 4 को 3 है तो 3 को अंक हम लोग लिखेंगे 9 से 1 कम यानी 8 लिख दूंगा और 0 से 1 ज़्यादा यानी 1 1 1। तो हम लोग का 3 के पुनरावृत्ति का वर्ग भी सेकेंडों में 2 सेकेंड में हम लोग लिख देंगे। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि इस टाइप से वर्ग
कैसे निकालते हैं। तो जो भी हम लोग अभी निकाले, अभी देखिए हम लोग एक का पुनरावृत्ति का वर्ग देख लिए, 3 का पुनरावृत्ति के वर्ग देख लिए, 6 का पुनरावृत्ति के वर्ग देख लिए, 9 का पुनरावृत्ति के देख लिए, और अंतिम अंक लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसका भी हम लोग वर्ग देख लिए। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे इस छोटा सा वीडियो में। आप लोग इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमेशा बने रहिएगा। और इसी के साथ अभी हम लोग समाप्त करता हूँ इस ये को। चलिए, जय हिंद, जोहार आप सभी को।